वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th के लिए दूरपास बुक से सबक नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है हमारा कौमी खेल, यानी कि सभी बच्चे जानते हैं हमारे मुल्क का कौमी खेल क्या है, हॉकी। तो इस चैप्टर में हम हॉकी से मुतालिक पूरी ही मालूमात को अव्वल और आखिर समझेंगे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर के सबक का खुलासा लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो आप इस सबक के खुलासे को किस तरीके से लिखोगे पढ़कर सुनाऊंगी, मगर पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग को समझेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। मैं चैप्टर की रीडिंग करने जा रही हूँ। तो सबक का नाम है हमारा कौमी खेल, यानी कि हॉकी। हॉकी हिंदुस्तान का कौमी खेल है, यानी कि राष्ट्रीय खेल है। ये खेल बहुत से मुल्कों में निहायत मकबूल है, यानी कि बहुत मशहूर है, मकबूल है। इस खेल की शुरुआत कब और किस तरह हुई, इस बारे में कुछ भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। तारीख़ी शहादतों से, यानी कि तारीख़ी चीज़ों को देखकर और पढ़कर मालूम होता है कि पुराने ज़माने में कई मुल्कों में हॉकी जैसा एक खेल खेला जाता था, एक खेल राइज था। ख्याल किया जाता है कि इस खेल की जो इब्तिदा है, शुरुआत है 2000 साल क़ब्ल मसीह एशिया में हुई, लेकिन ये इशारे भी मिलते हैं कि अरब, रोम और एथोपिया वग़ैरह में भी इससे मिलता जुलता खेल राइज था, खेला जाता था। याद रखोगे कि क्या ख्याल किया जाता है माहिरीन का कि इस खेल की शुरुआत 2000 साल क़ब्ल मसीह एशिया में हुई, लेकिन ये इशारे भी मिलते हैं कि अरब, रोम और एथोपिया वग़ैरह में भी इससे मिलता जुलता खेल खेला जाता था। आगे है, हर जगह के लोग इस खेल को अपने अपने उसूलों और क़ायदों के मुताबिक खेलते थे और इस खेल को अलग अलग नामों से पुकारते थे। रोम में इस खेल को पैगानिका, इंग्लैंड में इस खेल को काम्बुका, स्कॉटलैंड में शैंटी और फ्रांस में जैन दी मैल और नीदरलैंड में नेट कॉलोन कहा करते थे। अब तक हासिल मालूमात के मुताबिक ये खेल पहली मर्तबा टीम बनाकर 1478 क़ब्ल मसीह में खेला गया था, यानी कि ईसा मसीह से पहले 1478 ईस्वी में इस खेल को पहली मर्तबा खेला गया था। नए ज़माने की हॉकी का इर्तिका, यानी कि नए ज़माने की हॉकी की शुरुआत बरतानिया के कुछ जजीरा नुमा इलाकों में हुई थी। 19वीं सदी के पहले नस्ल तक ये खेल बहुत से मुल्कों में खेला जाने लगा था। याद रखोगे कि 19वीं सदी के शुरुआती 20 सालों के अंदर ये खेल बहुत से मुल्कों में खेला जाने लगा था और हिंदुस्तान में इस खेल की इब्तिदा ब्रिटिश इंडिया रेजिमेंट ने की थी। याद रखोगे हिंदुस्तान में इस खेल की शुरुआत किसने की थी? ब्रिटिश इंडिया रेजिमेंट ने की थी। हिंदुस्तान में पहला हॉकी क्लब 1885 से 86 ईस्वी में कोलकाता में कायम हुआ। इसके बाद मुंबई और पंजाब में हॉकी क्लब कायम हुए। 1908 में बंगाल हॉकी के नाम से पहली हॉकी की अंजुमन बनाई गई थी और इसकी दूसरी अंजुमन 1920 में सिंध हॉकी एसोसिएशन के नाम से कराची में बनाई गई थी। याद रखोगे दूसरी अंजुमन 1920 में सिंध हॉकी एसोसिएशन के नाम से कराची में बनाई गई थी। इस तरह ये खेल रफ्ता रफ्ता पूरे हिंदुस्तान में मकबूल, यानी कि मशहूर होने लगा। 1928 से 56 तक का ज़माना हिंदुस्तानी हॉकी का ज़ेरे अहद कहा जाता है, यानी कि सुनहरा दौर कहा जाता है हॉकी का। 1928 से 1956 का ज़माना हिंदुस्तान ने 1928 में पहली मर्तबा एम्स्टरडम के ओलंपिक के अंदर हिस्सा लिया था और फाइनल में पहुंचने के लिए हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड को हराया था और फाइनल में हॉलैंड पर सफ़र के मुकाबले 3 गोल से फतेह हासिल करके हिंदुस्तान ने पहला तलाई तमगा, यानी कि सोने का तमगा हासिल किया था। किसको हराकर? हॉलैंड को हराकर फाइनल में।
इसके बाद 1956 तक हिंदुस्तान ने ओलंपिक खेलों के अंदर मुसलसल 6 बार तलाई तमगे यानी कि सोने के तमगे हासिल किए। इस दौरान हमारा मुल्क 24 ओलंपिक मैचों में से कोई भी मैच नहीं हारा। इन मैचों में हिंदुस्तान ने 178 गोल किए और सिर्फ 7 गोल खाए। 1964 में टोक्यो ओलंपिक और 1980 में मॉस्को ओलंपिक में हिंदुस्तान ने 2 और तोलाई तमगे जीते, सोने के तमगे जीते। इसके अलावा 1975 के आलमी कप में हमारा मुल्क आलमी चैम्पियन भी बना। हिंदुस्तान के मशहूर खिलाड़ियों में ध्यानचंद, कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू, बलबीर सिंह, ज़फ़र इकबाल, असलम शेर खां, मोहम्मद शाहिद, परगट सिंह और धनराज पिल्ले शामिल हैं। मशहूर हॉकी प्लेयर्स के नाम हैं ये। हॉकी के अंदर ख्वातीन की टीम ने भी नुमाया कामयाबी हासिल की है। 2 मरतबा 1981 और 2004 में एशिया कप पर फतेह हासिल की। कप्तान सूरजलता देवी की क़यादत में हिंदुस्तान ने 2002 में कॉमनवेल्थ और 2003 में एफ्रो एशियन खेलों और एशिया कप के अंदर लगातार 3 बार तुलाई तमगे सोने के तमगे हासिल किए थे। किसकी क़यादत में? कप्तान कौन था इस टाइम पर? कप्तान सूरजलता देवी। इस तरह हमारी दोनों टीमों ने अपनी अपनी महारत और मश्क यानी कि प्रैक्टिस से हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। ख्वातीन प्लेयर्स ने भी और बॉय हैं यानी कि मर्दों ने भी अपनी अपनी टीमों के अंदर नुमाया कामयाबी हासिल की और हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किए। अब बच्चों इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे सभी। मकबूल कहते हैं मशहूर या पसंदीदा को। शहादतों का मतलब है शहादत की जमा यानी कि गवाही। राइज कहते हैं चलन में या फिर दस्तूर के मुताबिक। कबल कहते हैं पहले को। क़ब्ले मसीह का मतलब है हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले। मालूमात यानी कि मालूम की जमा या जानकारी। इर्तिका कहते हैं बतदरीज तरक्की करना या दर्जा बदर्जा तरक्की करना। नस्फ कहते हैं आधा। ज़र्री यानी कि सोने जैसा, सुनहरा। अहद कहते हैं ज़माने को। ज़र्री अहद यानी कि सुनहरा ज़माना। फ़तेह कहते हैं जीत को। तुलाई तमगा कहते हैं सोने का तमगा। ख्वातीन कहते हैं खातून की जमा यानी कि औरतें। फ़ातेह कहते हैं जीतने वाले को। क़यादत कहते हैं रास्ता दिखाना। मश्क कहते हैं किसी काम को बार बार करना यानी कि प्रैक्टिस करना। अब बच्चों इस सबक का खुलासा है, आप इसे एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे मैं पढ़कर सुना देती हूँ। तो लिखोगे कि हॉकी हिंदुस्तान का कौमी खेल है। हर जगह इस खेल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। रोम में पैगानिका, इंग्लैंड में काम्बुका, स्कॉटलैंड में शैंटी, फ्रांस में जैन दी मेल और नीदरलैंड में नेट कॉलोन कहते हैं। ये खेल तकरीबन 1478 कबल मसीह खेला गया यानी कि ईसा मसीह से कबल खेला गया। हिंदुस्तान में इस खेल की इब्तिदा ब्रिटिश इंडिया रेजिमेंट ने की। 1885 से 86 में हिंदुस्तान का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। बंगाल हॉकी के नाम से पहली हॉकी अंजुमन 1908 में और दूसरी 1920 में सिंध हॉकी एसोसिएशन के नाम से कराची में कायम की गई। 1928 से 1956 तक का अहद हिंदुस्तान हॉकी टीम का सुनहरी दौर कहा जाता है, क्योंकि 1928 में पहली बार हिंदुस्तान ने ओलंपिक में हिस्सा लिया और ओलंपिक फाइनल में हॉलैंड को हराकर पहला सोने का तमगा हासिल किया। 1975 में हिंदुस्तान आलमी चैम्पियन भी बना। हॉकी में मर्दों ने ही नहीं ख्वातीन ने भी नुमाया कामयाबी हासिल की। 2002 के कॉमनवेल्थ में और 2003 में एफ्रो एसोसिएशन खेलों में एशिया कप में हिंदुस्तान ने सूरजलता देवी की क़यादत में 3 बार तुलाई तमगे यानी कि सोने के मेडल हासिल किए। इस तरह दोनों ही टीमों ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया।
अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें 0% कमीशन पर ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी की, यूनिक, 100% तरीके से फुलफ़िल और रिटर्न भी की जा सकती है। बच्चों ये सभी चीज़ें आपके लिए टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे और आपके खुद के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी, एक बार आप ज़रूर देखना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, हॉकी से मिलता जुलता खेल पहले किन मुल्कों में खेला जाता था? तो हॉकी से मिलता जुलता खेल पहले अरब, रोम और एथोपिया में खेला जाता था। अगला सवाल है, हॉकी पहली मर्तबा टीम की शक्ल में कब खेला गया? तो हॉकी पहली मर्तबा टीम की शक्ल में 1478 क़ब्ल मसीह में खेला गया। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में हॉकी का ज़ीर अहद कौन सा है? तो 1928 से 56 तक का ज़माना हिंदुस्तान में हॉकी का सुनहरा अहद है। अगला सवाल है, एम्स्टर्डम के ओलंपिक में हिंदुस्तान के फाइनल में पहुंचने के लिए किन मुल्कों को हराया? तो एम्स्टर्डम के ओलंपिक में हिंदुस्तान ने फाइनल तक पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड को हराया। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की ख़वातीन टीम ने क्या कारनामे अंजाम दिए? तो हिंदुस्तान की ख़वातीन टीम ने हॉकी के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की। 2 मरतबा 1981 से 2004 में एशिया कप पर फातेह रहीं। कप्तान सूरज देवी लता की क़यादत में हिंदुस्तान ने 2000 में कॉमनवेल्थ और 2003 में एफ्रो एसोसिएशन खेलों और एशिया कप में लगातार 3 बार तुलाई यानी कि सोने के तमगे हासिल करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। अब बच्चों इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट रिपीटेड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, ज़रूर ध्यान से सुनना है एक बार। कौन कौन से ममालिक को हराकर हिंदुस्तान फाइनल में पहुंचा? तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड को हराकर हिंदुस्तान फाइनल में पहुंचा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के मशहूर हॉकी खिलाड़ियों के नाम बताने हैं। तो जवाब होगा ध्यानचंद, कुंवर दिग्विजय, बलबीर सिंह, जफ़र इकबाल, असलम शेर खां, मोहम्मद शाहिद और धनराज पिल्ले हिंदुस्तान के मशहूर हॉकी खिलाड़ी हैं। 1928 से 56 तक हिंदुस्तान ने कितने तुलाई तमगे हासिल किए? तो 1928 से 56 तक हिंदुस्तान ने 7 तलाई तमगे हासिल किए। अगला सवाल है, अल्फाज मायने हैं। ज़ीर अहद कहते हैं सुनहरे दौर को, तुलाई तमगा यानी कि सोने का तमगा, फ़तेह कहते हैं जीत को। अब बच्चों ग्रामर से रिलेटेड सवाल है। खाली जगह जो कि ऑलरेडी फिल है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हॉकी हिंदुस्तान का कौमी खेल है। इस तरह ये खेल रफ्ता रफ्ता पूरे हिंदुस्तान में मकबूल होने लगा। इस दौरान हमारा मुल्क 24 ओलंपिक मैचों में से कोई भी मैच नहीं हारा। इस मैदान में हमारे मुल्क की ख़वातीन की भी नुमाया कारदगी है। अब बच्चों हैं जोड़े मिलाओ, जो कि मैंने ऑलरेडी सही से लिखे हुए हैं, बस पढ़कर सुनाती हूँ। तो 1885 से 86 को कोलकाता में पहले हॉकी क्लब का कायम किया गया। 1908 में बंगाल हॉकी अंजुमन का कायम। 1920 में कराची में सिंध हॉकी एसोसिएशन का कायम। 1478 क़ब्ल मसीह में हॉकी की पहली मर्तबा टीम के साथ खेल खेला गया टीम के साथ हॉकी का। 1964 टोक्यो ओलंपिक, 1980 मॉस्को ओलंपिक, 1975 हिंदुस्तान आलमी चैम्पियन बना। अब नीचे दिए गए लफ्ज़ों को आपको वाहिद और जमा के मुताबिक बॉक्सेस में लिखना है। तो वाहिद अलग लिखने हैं और जमा अलग लिखने हैं। तो मैं ऑलरेडी पढ़कर बता देती हूँ, बिल्कुल इजी है कि मुल्क की जमा ममालिक, इशारा की जमा इशारत, मालूम की जमा मालूमात, खातून की जमा ख़वातीन, मकाम की जमा मकामात, कदम की जमा अक़दाम। अब बच्चों इस चैप्टर का है अमली काम, यानी कि आपको इसमें हॉकी का आंखों देखा हाल मैच कॉपी में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? दिल्ली के महकमा तालीम के मशरिकी इलाके के स्कूलों के हॉकी के मुकाबले इस मर्तबा बेलारूट के मैदान में हुए। क्या लिखोगे? दिल्ली के महकमा तालीम के मशरिकी इलाके के स्कूलों के हॉकी के मुकाबले इस मर्तबा बेलारूट के मैदान में हुए। ये मुकाबले गांधी विद्या मंदिर और जैन मॉडल स्कूल के बीच हुए।
मैच के दिन दोनों टीमों के खिलाड़ी और उनके निगरां मैदान में हाजिर थे। मुकाबले के वक्त शाम के 4 बज रहे थे। सही वक्त पर दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में हाजिर हो गए। रेफरी ने सीटी बजाई। दोनों तरफ के कप्तानों ने 3 मरतबा हॉकी छुई और फौरन खेल शुरू हो गया। हॉकी की ठोकर खाकर गेंद भी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ जाने लगी और कुछ ही देर में गांधी विद्या मंदिर के तलबा खुशी से उछल उछल कर तालियां बजाने लगे क्योंकि उनकी टीम ने एक गोल कर दिया था। अब खेल दोबारा शुरू हुआ। अब जैन मॉडल स्कूल के तलबा बहुत ज़्यादा एहतियात से खेलते हुए अपने मुकाबले वालों पर हमला करने लगे और कुछ ही देर में उन्होंने भी एक गोल के बदले में गोल कर लिया। इस मर्तबा जैन विद्यालय के तलबा ने तालियां बजाई और नाचना और खुशी का इजहार किया। अब गांधी विद्या मंदिर के तलबा होशियार हो गए और कामयाबी की कोशिश करते हुए खेलने लगे। इस बीच आधे वक्फे की सीटी बजी तो मैच रुक गया और आधे वक्फे के बाद गांधी विद्या मंदिर के आगे वाले तालिब इल्म ने बड़ी चालाकी और होशियारी से हॉकी से गेंद पर ऐसी चोट मारी कि वो सीधे स्कूल के गोल में पहुंच गई। तभी एम्पायर ने खेल ख़त्म होने की सीटी बजा दी और गांधी विद्या मंदिर के तलबा कामयाबी में मस्त होकर नाचने लगे।